नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत राहुल सांकृत्यायन का हम परिचय लेकर आए हैं। तो देखो, परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे प्रश्न दिया, राहुल सांकृत्यायन का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो वो कौन कौन से बिंदु है? पहला है दो रचनाएं, दूसरा है भाषा और शैली, तीसरा है साहित्य में स्थान। तो इन्हीं के आधार पर हमें इनका परिचय लिखना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, काले पेन से लिख देना उत्तर और फिर लिख देना राहुल सांकृत्यायन का परिचय। उसके बाद फिर आप पहला बिंदु नंबर 1 डाल के लिख सकते हो दो रचनाएं। अब दो रचनाएं में तो आप राहुल सांकृत्यायन की जो भी दो रचनाएं जानते हो, आपको याद हो सरल ढंग से और सही लिख पाते हो, उन्हीं रचनाओं को यहाँ पर क्या कर दोगे? मेंशन कर दोगे। हमने दो रचनाएं लिख दी हैं, मेरी जीवन यात्रा और सतमी के बच्चे। हमें ये दो सरल लगे। अगर आपको इससे भी सरल इनकी रचनाएं याद हैं तो आप कोई सी भी उनकी दो रचनाएं लिख सकते हो। अब दूसरी हेडिंग आती है भाषा शैली। तो भाषा शैली में पहले हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे भाषा। तो भाषा के अंतर्गत आप लिखेंगे, राहुल जी को कई भाषाओं की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने व्यवहारिक खड़ी बोली में साहित्य की रचना की है। वे भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का सहज प्रयोग दिखाई देता है। उनकी भाषा में किसी प्रकार का दिखावटी एवं बनावटीपन दिखाई नहीं पड़ता है। उन्होंने अवधा शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग किया। ये हो गया आपकी भाषा। अब आता है शैली। तो शैली हेडिंग डालकर हम लिखना शुरू करेंगे। तो शैली हमने हेडिंग डाल दी, लिखेंगे राहुल जी की कई शैलियों। राहुल जी ने यहाँ आएगा, राहुल जी ने कई शैलियों को अपनाया। अब कौन कौन सी शैलियाँ हैं तो हम उनका यहाँ पर उल्लेख कर देते हैं। तो पहला, जैसे आप चाहो तो डॉट डाल दो या तो नंबर डाल दो, लिख देंगे क्या लिखेंगे? विचारात्मक, है ना। आप और चाहो तो ऐसे भी लिख दो विचारात्मक शैली, या फिर इतना भी लिख सकते हो। तो उन्होंने दर्शन, धर्म एवं आलोचना परक लेखन में विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। यानी जो उन्होंने धर्म या दर्शन एवं आलोचना से संबंधित रचनाएं लिखी हैं, उनमें उन्होंने विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। फिर अगला दूसरा, विवेचनात्मक शैली। तो इसमें राहुल जी ने गूढ़ विषयों को स्पष्ट करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया है। फिर उसके बाद आता है, देखो उसमें क्या रहता है, विवेचनात्मक में किसी भी विषय को लेकर विवेचन करना। वर्णनात्मक, तो वर्णनात्मक में लिखा है, राहुल जी ने यात्रा वृत्तांत पर अधिक साहित्य लिखा है। यानी ये हैं तो गद्य के लेखक, इन्होंने यात्रा वृत्तांत पर साहित्य ज्यादा लिखा है, यानी घुमक्कड़ टाइप के ये रहे हैं। लेकिन उन्होंने उपन्यास, कहानी, जीवनी और आत्मकथा में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया। कहने का मतलब ये कि इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत, फिर कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा में भी वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया। अब उसके बाद फिर आता है व्यंग्यात्मक शैली। तो अगला बिंदु इनका है कौन सा? व्यंग्यात्मक। तो व्यंग्यात्मक, आप देखो चाहे व्यंग्यात्मक केवल लिख ले या व्यंग्यात्मक शैली, क्योंकि हम शैली के अंतर्गत लिख रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में बीच बीच में हास व्यंग का पुट देने का प्रयास इस शैली में किया है। उनके व्यंग बड़े सरल होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने विवरणात्मक, भावात्मक आदि शैली रूपों का प्रयोग किया है। अब आता है फिर साहित्य में स्थान। ये हो गया आपकी शैली। तो साहित्य में स्थान हम हेडिंग लिख देंगे और फिर उसका लिखेंगे, वे यात्रा साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के महान रचनाकारों में उनका विशेष स्थान है। शोध की दृष्टि से उनका साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी जगत उन्हें सदैव याद करेगा। तो ये हो गया आपका हिंदी साहित्य से, वो हिंदी साहित्य में स्थान किनका? राहुल सांकृत्यायन का। तो इस प्रकार से राहुल सांकृत्यायन का परिचय समाप्त हो गया है। अगर किसी भी प्रकार का इसमें कोई डाउट हो, प्रश्न हो, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और ये बताइएगा कि आपको ये जो राहुल सांकृत्यायन का जो साहित्यिक परिचय है, दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान के आधार पर कैसा लगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।